हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ये सर्च बॉक्स को यूज़ करने का सही तरीका। तो सबसे पहले हम जाते हैं सर्च बॉक्स पे। सर्च बॉक्स बेसिकली होता क्या है? क्या आप ये देख रहे होंगे ये सर्च बॉक्स, ठीक है? इसको कहते हैं सर्च बॉक्स। आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम सर्च क्या करना चाहते हैं वो देखेंगे। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टैलेंट एक्विज़िशन की। मैं टैलेंट एक्विज़िशन पे चला गया, ठीक है? अब ये मेरे पास खुल गए हैं सारे टैलेंट एक्विज़िशन के सारे ये फ़िल्टर्स वगैरह, सही है? मैं आपको ये फ़िल्टर के बारे में बताऊँगा सही प्रॉपर यूज़ कैसे होता है। तो हम सबसे पहले जाएँगे पीपल पे, ठीक है? पीपल पे आप देख सकते हैं कि ये तरह-तरह के लोग आपके पास आए हुए हैं, लेकिन अगर इनको और फ़िल्टर आउट आप करना चाहते हैं, तो ये सीनियॉरिटी आपको दिख रहा होगा, ये प्रीमियम लोगों के पास होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कितने इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में मैं अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वो भी मैं लिंक में डाल दूँगा और यहाँ पे आपको ऊपर शो भी कर रहा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को, ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि डिफरेंस क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। मैं थोड़ा-सा एक समरी भी बता सकता हूँ वैसे, कि फर्स्ट बेसिकली होता है कि आपके जो कनेक्शंस ये होते हैं, सेकंड होते हैं म्यूचुअल और थर्ड वो होते हैं जो आपके कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब आपके दोस्त के कनेक्टेड भी नहीं। लोकेशंस बेसिकली कहाँ के टैलेंट एक्विजिशन आप ढूँढना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है? कंपनी, कौन-सी कंपनी में काम कर रहा है? मैं आपके पास और ट्विटर्स भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये लोकेशंस आ गई, ये कंपनी आ गई, ऐड कनेक्शंस ऑफ मतलब कि हो गया कि किस बंदे के पास, मतलब किस बंदे आपका कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैं हमज़ा हूँ और फुरकान है बेसिकली, तो मेरा दोस्त फुरकान के पास वो ऐडेड होगा तो मैं यहाँ पे ऐड अ कनेक्शन फुरकान कर दूँगा। फिर यहाँ पे फॉलोअर्स, अगर कोई क्रिएटर है तो उसका भी नाम यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। फुरकान हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फॉलोअर बना सकता हूँ। किस कंपनी में पास में काम किया था उसने, किस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है वो, कौन-सी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है, कौन-सी लैंग्वेजेज़ बोलता है। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज आ नहीं रही उर्दू, तो हम अदर्स कर सकते हैं इसको, वरना ये चूज़ कर लेंगे हम। ओपन टू प्रो बोनो मतलब होता है कि कोई भी प्रोफ़ेशनल कंसल्टिंग या वॉलंटियर काम करना चाहता है, तो ये प्रो बोनो का मतलब ही यही होता है कि प्रोफ़ेशनल, ठीक है? अब उसने ओपन टू जॉइनिंग नॉन प्रॉफ़िट ब्रांड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है? सर्विसेज़ कौन-सी देता है, यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ गई, ठीक है? कीवर्ड्स के बारे में हो गया। अब ये ऑप्शन आ गए हैं पीपल के कौन-कौन से फ़िल्टर से पीपल में, सही है? अब मैं आ जाऊँगा पोस्ट पे। अब ये मुझे बताएगा कि टैलेंट एक्विज़िशन की कौन-कौन सी पोस्ट डली हुई हैं, ठीक है? तो ये पोस्ट आ गई, ये सारी रिलेटेड टू टैलेंट एक्विज़िशन है, आप देख भी सकते हो। अब ये हो सकता है हायरिंग की भी पोज़ीशन हो या फिर कोई भी टैलेंट एक्विज़िशन के बारे में कोई भी किसी ने पोस्ट डाली हुई है, डाली वो होंगी इसमें। अच्छा, सॉर्ट बाय में लेटेस्ट, ठीक है? टॉप मैच होता है कि जो बेस्ट अच्छा चल रहा होता है, वो एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट होता है टॉप मैच का, ठीक है? डेट पोस्टेड होता है कि लास्ट 24 आवर्स में क्या था, पास्ट वीक में हुआ था, लास्ट वीक, 1 वीक के दौरान हुआ था या फिर इस मंथ के दौरान हुआ था। आप क्लिक करके शो डेट पोस्टेड, सॉरी तो हो गया। कंटेंट टाइप हो सकता है, कोई वीडियो डाली थी, किसी ने इमेज डाली थी, कोई जॉब पोस्ट डाली थी, लाइव वीडियो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए, आर्टिकल्स डाले हुए थे, ठीक है? फ्रॉम मेंबर किसी से आए हुई किसी ने डाली हुई थी, तो वो पर्सन का नाम आ सकता है यहाँ पे। इसके भी ऑल्ट फ़िल्टर्स भी आपको आ जाता हूँ मैं, ठीक है? ये कंटेंट टाइप हो गया, किससे आया था, कौन-सी कंपनी से आया था, पोस्टेड बाय मतलब फर्स्ट कनेक्शंस मैंने आपको जैसे डिफरेंस बताया, ये मी हो गया, अगर मैंने कोई पोस्ट किया तो, या कोई पीपल यू फॉलो, या फिर कोई मेंटोर कोई मेंबर था, कोई पर्सन था, कोई कंपनी ने डाला है, किसी इंडस्ट्री ने, ऑथर जो होते हैं बेसिकली उसके इंडस्ट्री के ऑथर ने डाला है, कंपनी के ऑथर ने डाला है। ऑथर बेसिकली होता है कि जिसने पेज बनाया है और जो उसका मेन सुपर एडमिन है, तो वो होता है इसमें, ठीक है? फिर टाइटल आ गया, कौन-सा टाइटल डाला था उसने, कीवर्ड, ठीक है? ये हम आ गए पोस्ट के फ़िल्टर पे। फिर हम आते हैं जॉब्स के फ़िल्टर पे, ठीक है?
अब ये सारी आ जाएँगी जो टैलेंट एक्विज़िशन से रिलेटेड होंगी। मतलब अगर ये तो कॉर्पोरेट रिक्रूटर लिखा रहा है बेसिकली, ठीक है ना? लेकिन इसमें अगर टैलेंट एक्विज़िशन का कोई वर्ड भी लिखा होगा ना, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? ये पोज़ीशंस आ गई। अब इसमें क्या कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं, डेट पोस्टेड आ गया, वही जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपीरियंस लेवल क्या रिक्वायरमेंट है, इंटर्नशिप है, एंट्री लेवल है, एसोसिएट है। ये बेसिकली होती हैं कि कंपनी पेज से ही डलती हैं पोज़ीशंस, ठीक है ना? तो ये वो वाले होते हैं, तो उसमें ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि इंटर्नशिप लेवल का उसने बंदा ढूँढ रहा है, एंट्री लेवल का ढूँढ रहा है, एसोसिएट ढूँढ रहा है, मिड लेवल, जो भी हो सकता है। ये कंपनी कौन-सी कंपनी ने किया हुआ है, कौन-सी कंपनी से ऐड आई हुई हैं, मतलब जॉब्स लगी हुई हैं। रिमोट रिमोट में ये है कि बेसिकली लोकेशन साइट होती है, ठीक है? तो ये ऑन साइट पोज़ीशन किसी ने डाली हुई है, रिमोट डाली हुई है, हाइब्रिड डाली हुई है, ये हो गया। ईज़ी अप्लाई बेसिकली होता है कि डायरेक्टली आप अपनी रिज़्यूमे डालेंगे और कुछ ऑप्शंस होते हैं जिस वो पूछ सकता है कि कितने एक्सपीरियंस है, क्या है, तो वो रिक्रूटर पे डिपेंडेंट होता है कौन-सा उसने ऑप्शन ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ईज़ी अप्लाई होता है डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, लेकिन कुछ होते हैं लिंक, बाय लिंक होता है कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर उसके चीज़ें फिल करते जाएँ, वही सब कुछ करते जाएँ तो फिल का भी आता है ऑप्शन। इसके बाद फिर ऑल फ़िल्टर्स पे जाते हैं हम, ठीक है। तो ये सॉर्ट बाय हो गया, वही जैसे टॉप और मोस्ट रेलेवेंट हो गया, मोस्ट रीसेंट और मोस्ट रेलेवेंट हो गया, ठीक है। डेट पोस्टेड आ गया, एक्सपीरियंस लेवल आ गया, कंपनी बता दी मैंने आपको, रिमोट बता दी, इज़ी अप्लाई एज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशंस बेसिकली होती हैं कि वेरिफाइड हैं या नहीं। कुछ कंपनीज़ करती हैं, कुछ नहीं करती। जो करती हैं बेसिकली तो अच्छी बात है, वो वेरिफाइड कंपनीज़ ऐसी भी होंगी कि भरोसेमंद होंगी वो कंपनी, ठीक है। फिर लोकेशन आ गई, लोकेशन से इंडस्ट्री आ गई, जो जॉब्स के लिए फंक्शंस कौन से हैं, इसमें फाइनेंस है, एचआर की है, कौन-सी है। टाइटल्स टाइटल्स भी होते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। अंडर 10 एप्लीकेंट्स होते हैं कि 10 लोगों ने, तो ये 10 या 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इन योर नेटवर्क किसी ने आपके नेटवर्क में, मतलब आपके जो दोस्त या आपके जो प्रोफेशनल लोग आपने ऐड किए हुए हैं, उन नेटवर्क में से हैं। फेयर चांस एम्प्लॉइज़ होते हैं कि बेसिकली हर किसी को चांस देते हैं, सही ना, फेयर चांस होता है। सिंपली टर्म से पता चल रहा है उसके, ठीक है। बेनिफिट्स कौन-कौन से हैं, बेनिफिट्स भी लोग डाल देते हैं उसमें। कमिटमेंट्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या मतलब वहाँ पे करियर ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी है, कोई सोशल इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा देता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये आ गया जॉब का सेक्शन, ठीक है। अब हम जाते हैं ग्रुप्स पे। ग्रुप्स बेसिकली इसमें कोई फ़िल्टर होते नहीं है, जो टैलेंट एक्विज़िशन से होगा वही सारे टैलेंट एक्विज़िशन के ग्रुप्स सामने आ जाएँगे, ठीक है। फिर हम जाएँगे इवेंट्स पे। अब कोई भी इवेंट होगा रिलेटेड टू टैलेंट एक्विज़िशन, हो सकता है कोई टैलेंट एक्विज़िशन के बारे में समझा रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। वो इवेंट यहाँ पे हो सकता है या बहुत सारे टैलेंट एक्विज़िशन वाले बंदे हैं यहाँ एक साथ गैदर होके कोई मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं मीटिंग्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। स्कूल्स स्कूल्स बेसिकली कोई भी अगर कोई टैलेंट एक्विज़िशन सिखा रहा है कोई स्कूल या ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे ये यूएस करियर इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको टैलेंट एक्विज़िशन सकते हैं, जो स्कूल्स होंगे रिलेटेड टू टैलेंट एक्विज़िशन वो ही दिखाएँ। स्कूल्स हो गए, फिर आगे कोर्सेज़। लिंक्डइन ने फीचर ऐड किया था कुछ साल पहले ही कि आप कोर्सेज़ भी कर सकते हैं उनके थ्रू। तो ये टैलेंट एक्विज़िशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ होंगे, जैसे टैलेंट सोर्सिंग हो गया, टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, नीश रिक्रूटिंग हो गया, अट्रैक्टिंग हायरिंग, जो भी कोर्सेज़ होते हैं रिलेटेड टू टैलेंट एक्विज़िशन, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना? लेवल होता है बेसिकली, अगर बिगिनर लेवल के लिए कर रहे हैं तो बिगिनर लेवल का होगा, इंटरमीडिएट, तो अगर आप इंटरमीडिएट समझते हैं तो आप इंटरमीडिएट भी सीख सकते हैं, या अगर बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट सीखना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट सीखेंगे। फिर इंटरमीडिएट हैं तो अगर बिगिनर मतलब सॉरी, एडवांस सीखना चाहते हैं तो एडवांस हो जाएगा। टाइम टू कंप्लीट कितने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो होगा। इसके भी ऑल फ़िल्टर्स में जाके आपको मैं बता देता हूँ, क्या-क्या फ़िल्टर्स हैं। कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ये तो मैंने आपको बिगिनर और टाइम टू कंप्लीट बता दी। सॉफ्टवेयर्स भी हैं इसमें, आपने जो करते हैं, भी क्लिक कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स पे आप
कोर्स करना चाह रहे हैं। ये होता है बेसिकली कि जैसे CHRP होता है, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, तो ये सर्टिफिकेशंस होती है, वो यूनिट्स में इन्होंने नाम रखा। ठीक है, यहाँ पे हम आगे आते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड तो कोई प्रोडक्ट होगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे शो भी नहीं होगी। कैटेगरी हो सकती है कि कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये भी वर्ल्ड फील्ड पे चलते हैं तो कुछ इतना है नहीं अब। ठीक है, उस पर हम चले गए। फिर हम लोग जाएंगे कंपनीज पे। ठीक है, अब जो कंपनीज का नाम टैलेंट एक्विजिशन होगा तो वो यहाँ पे आएंगे। टैलेंट टैलेंट टैलेंट, यहाँ पे टैलेंट होगा या एक्विजिशन होगा या कुछ भी होगा तो वो टैलेंट वाली। ठीक है, हेड काउंट ग्रोथ, ये कितना हेड काउंट वहाँ पे था, कितनी ग्रोथ हुई है वहाँ पे, कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग कम हुए हैं, वो चार्ट दिखाता है। तो चार्ट भी दिखाएगा बेसिकली ये जब आप कंपनी पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बताता है कि कितने लोग वहाँ पे हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे लोकेशंस हो गई कि कहाँ पे है वो लोकेटेड कंपनी। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, कंपनी का साइज़ क्या है, 1 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं या 11 से 50 हैं या फिर 10,000 प्लस उस कंपनी के। इसके भी ऑल फिल्टर्स पे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये वो इंडस्ट्री मैंने बता दिया, कंपनी साइज़ बता दिया, जॉब लिस्टिंग्स ऑन लिंक्डइन के इसकी जॉब डली हुई हैं तो वो वाली आप ढूँढ सकते हैं कंपनीज़। कनेक्शंस, अगर आपके मतलब जो आपने ऐड किए हैं लोग, तो वही वाली कंपनी शो हों तो वो यहाँ पे ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, कंपनीज़ हो गया। अब आते हैं सर्विसेज़। ठीक है, सर्विसेज़ में होती हैं कि कौन-कौन सी टैलेंट एक्विजिशन की सर्विसेज़, मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे ये हैं क्रिस्टीना, मेरे ख़्याल से मैंने सही पढ़ा है क्रिस्टीना। तो ये एक टैलेंट टैलेंट एक्विजिशन की सर्विस देनी है, तो ये वो दे रहे हैं। जब ये शायद भी दे रही है, सब इकबाल भी दे रही है, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमें टैलेंट एक्विजिशन की सर्विस चाहिए, तो आप यहाँ से ढूँढ सकते हैं उसको। ये ऑप्शन अच्छा होता है कि अगर आप जो बेस्ट रिक्रूटर्स होते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे ऑन रखते हैं। ठीक है, सर्विस कैटेगरीज हो गई, एचआर कंसल्टिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे सर्विस ऐड कर सकते हैं। कहाँ से लोकेट, मतलब कहाँ वो रहता है, क्या है, किस लोकेशन से वो ताल्लुक़ रखता है, वो हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके पास क्या कनेक्शन का वो उसका है कि वो आपके पास एडेड है या कि म्यूचुअल में है या कि म्यूचुअल में भी नहीं है, तो वो ये हो जाएगा। ऑल फ़िल्टर्स पे आते हैं। ऑल फ़िल्टर्स में एक यही ऑप्शन है, वो ऐड हो गया है कि कौन सी लैंग्वेज। ये हम चले गए सर्विसेज़ पे। अब ये सारे मैंने ऑप्शंस ऑन कर दिए, मतलब आपको बता दिए हैं फ़िल्टर्स। तो अब आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई ऑप्शन या कोई फ़िल्टर रह गया हो, ये स्कूल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये लैंग्वेज यहाँ से डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो। ओपन टू हुई, मैंने जैसे आपको बताया था, वही सर्विसेज़, कीवर्ड्स, बेसिकली सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो फ़िल्टर्स हैं, वो आपको मैं समझा चुका हूँ, कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बेस्ट वे क्या है यूज़ करने का ये सर्च बॉक्स को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पे भी वीडियो बनाएँ या फिर कोई भी चीज़ हम अगर एक्सप्लेन करनी हो, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकें सॉरी एक्सप्लेन कर सकें किसी तरीके से। ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपको होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।